विजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की ये गणित है, डॉक्टर मनोहर की बुक है। आज चैप्टर 1 का तीसरी प्रश्नावली है, यानी 1C। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें हमको सिद्ध करना होगा कि संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना होता है हमको, इसलिए सबसे पहले हम आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। अब चूंकि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं परिमेय सहायता की सहायता से सिद्ध की जाती हैं, इसीलिए हम अपरिमेय संख्याओं के साथ साथ परिमेय संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखते हैं, इसके बाद ही इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है? परिमेय संख्या। क्या जानना है? परिमेय संख्या। ध्यान देना है, जब तक हमको यही चीज नहीं पता चलेगी कि परिमेय संख्या क्या होती है, तब तक आप संख्याओं को अपरिमेय नहीं सिद्ध कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट सवाल बता सकता था, बट जब मैं सवाल आपको बताऊंगा तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होने की समस्या हो सकती है, इसीलिए मैं वहां पे आपको कोई समस्या ना हो इन चीजों को बता रहा हूं। तो ध्यान से समझना, मैं केवल यहाँ पे डिफिनेशन ही नहीं आपको बताने वाला हूं, बल्कि उन सभी बारीकियों को भी बताने वाला हूं जिससे आप आज तक आप लोग अनजान थे। आइए जानते हैं परिमेय संख्या। हम साधारण रूप से शुरू से 8 में भी 9 में भी हम लोग यही पढ़ते चले आ रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जी ठीक सुना आपने, क्या हमने बोला? P/Q के रूप में लिख दें, परिमेय संख्या होती है। लेकिन जहां Q नॉट इक्वल टू 0, क्यों क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। हम लोग केवल इतना ही पढ़ते थे परिमेय संख्याओं के बारे में। हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में कितना पढ़ते थे? केवल वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ये हम पढ़ते थे। लेकिन अभी इसके बाद भी हम जानते हैं, जो P और Q होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। P और Q कैसी संख्याएं होती हैं? सहअभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ होता है, अर्थात दोनों संख्याएं केवल एक से कटती हैं, एक के अलावा किसी और से नहीं विभाजित होती हैं, उसे हम उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें 7, 11, 5, 13, ये सब संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 5 और 7 ले लीजिए, तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी, क्योंकि ये दोनों संख्याएं केवल एक से कटेंगी, एक के अलावा किसी और से नहीं कटने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या समझ में आया और इसके साथ साथ सहअभाज्य भी समझ में आ गया। क्योंकि हमने इसलिए इसको बताया क्योंकि जब हम सवाल सिद्ध करते हैं, जब हम मानते हैं कि माना यह संख्या परिमेय है और उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वहां पे हमको ये भी जानना जरूरी होता है, जो हमने P/Q माना है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो। ये चीज हमको पता चल गया। आइए इसके बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। जैसे किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, तो परिमेय संख्या ही आएगा। जी ठीक, एकदम सुना आपने। हमने क्या बोला? वो संख्या, यदि किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या है, जैसे 3/5 या 3, दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं, और हमने कहा किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से क्या करने के लिए? गुणा, भाग, जोड़, घटाव करें, तब भी कौन सी संख्या आने वाली है? परिमेय। जी ठीक, एकदम सही, परिमेय आने वाली है, क्योंकि इन्हीं चीजों का प्रयोग हम सवाल में करेंगे। तो जैसे अभी इसमें हमने जोड़ दिया 3, तब भी ये क्या? परिमेय संख्या। 3/5 में हमने भाग किया 3 से, तब भी परिमेय संख्या।
3/5 में हमने गुणा किया 3 से, तब भी परिमेय संख्या। 3/5 में हमने माइनस किया 3, तब भी ये परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं 3 3 ही जोड़ो घटाओ, कुछ भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या घटाओगे, जोड़ोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तब सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए, हमने तो परिमेय सीख लिया। किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो भी कैसी संख्या आने वाली है? परिमेय संख्या। जैसे इधर लिखा हो 3 और इधर लिख दिया जाए P/Q परिमेय संख्या, तो ये इधर जाएगा ना, तब भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में ही गुणा, भाग, जोड़, घटाव किया जा रहा है। अब आइए हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। जी ठीक, एकदम सही। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या की बात हो रही है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे अपरिमेय संख्याओं में हमने बताया P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। एक बात याद रखना, जो पाई होता है ये अपरिमेय है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, ये क्या है? ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और एक बात समझिए, करड़ी में जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी के सभी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। करड़ी में कौन सी संख्याएं? जो ऐसी संख्या करड़ी में लिखी गई हो जिसका वर्गमूल ना निकले, उसे हम पूरा वर्गमूल ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यदि कोई संख्या करड़ी में इस प्रकार लिखी गई है कि उसका जो है वर्गमूल निकलता हो तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे करड़ी में 4 हम बोले तो कैसी संख्या? परिमेय है, क्योंकि करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 कैसी संख्या होती है? परिमेय होती है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई। जैसे हमने इसमें पढ़ा था अपरिमेय संख्या में जैसे हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा, भाग करें तो कैसी संख्या आनी है? परिमेय। उसी प्रकार से यदि हम अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या, परिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो कौन सी संख्या आने वाली है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आने वाली है? अपरिमेय संख्या। जी एकदम सही। कौन सी संख्या आने वाली है? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि अभी इन्हीं का प्रयोग करके हम इसको लगाएंगे कि एक संख्या परिमेय है, दूसरे साइड अगर कोई संख्या परिमेय लिखा उधर जाने पे भी वो परिमेय होगा। तो उम्मीद करते हैं परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। यदि परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया है तो उम्मीद करते हैं अब सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बार हमने जो बताया हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं बट Q≠0 तो उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे जो परिमेय संख्या होती है वो सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य का मतलब वे संख्याएं एक के अलावा और किसी से नहीं विभाजित होंगी, उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और हमने ये भी बताया था किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो कौन सी संख्या आने वाली है? परिमेय संख्या आने वाली है। तथा यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ें, गुणा करें, घटाएं या भाग करें तो कौन सी संख्या आने वाली है? अपरिमेय संख्या आने वाली है। ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज, करड़ी में यदि कोई संख्या लिखी गई हो, यदि उसका पूरा वर्गमूल ना निकले तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और पाई अपरिमेय संख्या है तथा पाई का मान
परिमेय संख्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के साथ, जिसमें हम डायरेक्ट आपको सवाल हल कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।